हेलो जी, दिस इज वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं केएससी की अपडेट के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट्स देख रहे होंगे और देख रहे होंगे क्या उसमें हमारे पास कोई ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं मिलती। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले केएससी की थोड़ी सी अपडेट ले लेते हैं। जिस तरह के हमें पता है कि ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए हैं और जिसकी वजह से हमारे पास ये पैनिक सेलिंग देखने को मिली थी और कल ये हैमर टाइप की क्लोजिंग हुई थी और मैंने कल बताया भी था कि इंडेक्स रीबाउंड कर रहा है और इंडेक्स ने रीबाउंड किया। देन ये हमारे पास 7 अप्रैल देन ये गैप अप ओपन हुआ और अभी थोड़ा गैप फिल होने इंडेक्स आ रहा है। ये एक रेजिस्टेंस जोन मैंने मार्क किया हुआ था और ये मैंने क्यों मार्क किया हुआ था, इसकी वजह ये है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 60% रिट्रेसमेंट लेवल ये लेवल है और यहाँ से मोस्ट लाइकली इंडेक्स रिवर्ट हो सकता था और वहीं से इंडेक्स ने एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई है और यहीं से अब दोबारा के तो गैप फिल करने आ सकता है और दोबारा रिवर्ट भी हो सकता है। अभी हमारे पास पॉलिटिकल फंडामेंटली क्या सिचुएशन है वो भी देख लेते हैं। टेक्निकली जो है, टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो अब मैं इस 1 आवर चार्ट को दोबारा एक कंसोलिडेशन फेज समझ रहा हूँ। मैं इसको बुलिश नहीं समझ रहा। वन डे में पहले मैं इसको कहता था बुलिश है, वो इस वजह से क्योंकि इसने यह हाई तोड़ दिया था और नीचे रीटेस्ट कर रहा था। अगर ये यहाँ से रीटेस्ट करके दोबारा एक अपवर्ड मूव देता और नीचे दोबारा फिबोनाची 50% रीटेस्ट करके दोबारा अपवर्ड मूव देता तो मैं इसको कहता कि ये हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड है। लेकिन अभी हमारे पास ये ट्रेंड दोबारा एक कंसोलिडेशन में कन्वर्ट हो चुका है और मैं इसको भी बुलिश कंसिडर नहीं करूँगा जब तक ये अपना दोबारा एक कंसोलिडेशन बॉक्स को ब्रेक नहीं करेगा। तो ओके, सो इस अपवर्ड ट्रेंड की डाउनवर्ड में कन्वर्जन की वजह क्या है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं इंपोर्ट्स पे, अपने यूएसए में इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगाए हैं ताकि मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बना सके और मुल्क की दरआमदात को कम करें और बरामदात को ज़्यादा करें। मतलब इंपोर्ट्स पे काबू किया जाए और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। हर जो है मुल्क की यही एम होता है कि यही हमें करना चाहिए हर मुल्क को, कि एक्सपोर्ट ज़्यादा की जाए और इंपोर्ट्स को कम किया जाए। तो वही ट्रंप ने भी किया है और अब ट्रेड वॉर छिड़ गई है। खासकर अभी हमें चाइना और ट्रंप यानी कि यूएसए के दरमियान ट्रेड वॉर छिड़ती दिख रही है कि यूएसए कह रहा है मैं चाइना पे इतना टैरिफ्स लगा दूंगा और चाइना कह रहा है मैं यूएसए पे इतने टैरिफ्स लगा दूंगा। अभी फिलहाल नेगोशिएशंस होंगी और देखते हैं कि नेगोशिएशंस में क्या हमारे पास बनता दिखता है। तब तक मार्केट आपकी वॉलेटाइल रहने वाली है और आपके पास वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। जो डे ट्रेडर्स हैं हो सकता है उनके लिए एक अच्छी विन विन सिचुएशन हो, लेकिन आपको क्विक एक्शंस इसमें लेने पड़ेंगे। मेरी ये सजेशन होगी कि कुछ दिन आराम से सुकून से बैठे मार्केट को ऑब्जर्व करें। जब सब कुछ मामला ठंडे हों तो आप मार्केट में दोबारा एंटर होए। अभी एंटर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ट्रेडिंग के लिए ना इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने जब इसने वीक लगाई थी तब भी मैंने आप लोगों को बताया था ईफर्ट उठाएं। इस तरह के कुछ स्टॉक्स देखें आप लोग जो अपने सपोर्ट जोन से रिबाउंड कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग वाइज आई विल नॉट सजेस्ट, आई विल सजेस्ट कि थोड़ा वेट किया जाए। अब कल की मार्केट प्रेडिक्शन क्या हो सकती है? कल की मार्केट प्रेडिक्शन हमारे पास ये हो सकती है, या तो ये जो गैप इसने क्रिएट किया है इसको फिल करें और थोड़ा कंसोलिडेट करें, या तो इस गैप को फिल कर कर दोबारा एक अपवर्ड की डायरेक्शन कंटिन्यू करें। तो ये एक मार्केट की कल सिचुएशन हो सकती है। अगेन टेक्निकल्स की बेस पे बता रहा हूँ। फंडामेंटली अगर चीज़ें डिफर करेंगी तो उसके मुताबिक मार्केट उस पर एक्ट करेगी। अगर चाइना पे मजीद टैरिफ्स लगा दिए तो मार्केट हमारी भी डाउनवर्ड जा सकती है, मुल्क की मार्केट भी डाउनवर्ड जा सकती है। आपके S&P 500 और जिस तरह US 100 है, ये सारे डाउनवर्ड्स दोबारा जा सकते हैं। क्रिप्टो भी डाउन जा सकती है। फिलहाल एशियन मार्केट्स और क्रिप्टो मार्केट्स और सारी मार्केट्स रिबाउंड करती और दोबारा हेल्दी पोजीशन में आती दिख रही हैं। बट अगेन ये चीज़ें सारी डिपेंड करती हैं डिसीजंस पे कि ट्रम्प कैसे डिसीजंस लेता है। ओके, सो कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में देखते हैं और हम देखते हैं कि उसमें क्या कोई अपॉर्चुनिटी बनती है कि नहीं। ओके, अब हमने कल क्या डिस्कस किया था कि एक जोन मार्क किया हुआ था, जो ये रेड जोन है,
अब ये हमारे पास रेड जोन क्यों था कि मैंने ये मार्क पहले ही, पिछली जो मेरी सीरीज देखते आ रहे हैं उनको पता होगा, ये रेड जोन हमने इसलिए मार्क किया था कि मार्केट अगर हमारी इसे नीचे जाएगा तो हम इसको बेरिश कंसिडर करेंगे, लेकिन हमारी ने यहीं से एक बाउंस बैक लिया और तकरीबन तकरीबन 7 अप्रैल को कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, और यहीं से इसने तकरीबन 6-7% का दोबारा आपको बाउंस दिया। ओके, सो अब हमारी में क्या सिचुएशन बनती है, अभी हमारी में जो हमारे पास सिचुएशन दिख रही है डेली पे हमें बेहतर पता लगेगा। ओके, सो डेली पे भी हमारे पास कोई डाइवर्जेंस वगैरह नहीं है और ना हमारे पास कोई नेगेटिव सिचुएशन दिख रही है। हाउएवर अगर थोड़ा सा अगर यहाँ पर गौर किया जाए तो एक तो ये गैप क्रिएट हुआ है, ये गैप फिल हो सकता है, और अगर हम इसको फिबोनाची से भी मार्क करें तो ये गैप और फिबोनाची का एक अच्छा वो कॉन्फ्लुएंस रीजन भी बन रहा है। एंड वी कैन सी कि ये माइनर रेजिस्टेंस एरिया भी है और यहाँ से भी एक बाउंस बैक आपको मिल सकता है दोबारा। रीडायरेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ इस गैप की तरफ ले सकते हैं हमारी। तो सेफ जिन्होंने एंट्री लेनी है, अगेन टेक वही है कि 722 को हमारी क्रॉस करेगा तो आप इसमें सेफ एंट्री लेंगे। एसएल आपका अब यहाँ पर 608 का रहेगा। तो कुछ प्लान इस तरह का बनेगा कि यहाँ अगर 722 को सेफ एंट्री कह रहा हूँ कि क्रॉस करेगा तो आप ले सकते हैं, और 1 to 1 का टारगेट ले सकते हैं 800 प्लस का। तो ये हमारे पास हमारी की सिचुएशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंग्रो होल्डिंग्स के बारे में। एंग्रो होल्डिंग्स चूंकि हमारे पास एक बहुत अच्छा शेयर है, इसके बारे में मैंने कल आई गेस डिस्कस भी किया था, और वहाँ से ये दोबारा एक बाउंस बैक ले रहा है। और अगर मैं इस रेजिस्टेंस एरिया को दोबारा एक्सटेंड करूँ, ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया था और इस रेजिस्टेंस एरिया तक कभी वो नहीं पहुँचा। तो अभी भी फ़िलहाल एंग्रो होल्डिंग्स में कोई इस तरह का सिचुएशन एंट्री वाइज नहीं बनता। अगर तो इस तरह की दोबारा सिचुएशन बने कि ये एक डाउनवर्ड्स प्राइस में आए और डाइवर्जेंस बन रही हो आरएसआई में, जिस तरह के अभी कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती दिख रही है, तो हम एक छोटी सी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10% की। लाइक अगर इस सपोर्ट जोन पे आए तो 5-10% की हम रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस जोन तक। और रेजिस्टेंस जोन 180 से 183.65 का है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे डाइवर्जेंस देखनी है और 162 से 169 के रीजन में आपने की मार्केट अगर आए और डाइवर्जेंस आपको दिखे तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं एंग्रो होल्डिंग्स में। और सेलिंग आपकी रहेगी 180 से 183 185 तक के रीजन में। तो एंग्रो होल्डिंग्स के बारे में हमारा ये टेक है। अब कोलगेट के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, वो भी देख लेते हैं। कोलगेट के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, ये अभी रीबाउंड कर रहा है। अ, एक सपोर्ट टाइप ऑफ रीजन इसने डिफाइन जो किया हुआ है, ये ऑर्डर फ्लो जो डिफाइन किया हुआ है, ये यहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। पहले हमने ये इसकी कंसोलिडेशन फेज मार्क की थी, ये कंसोलिडेशन फेज को तोड़ चुका है और अब यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अगेन इस एरिया पे थोड़ा सा आरएसआई हमारे पास ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाले रीजन में जा रहा था और अब काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड वाले रीजन में दाखिल हो चुका है। 27.23 वाले रीजन में दोबारा एंटर हो चुका है। मेरा टेक क्या होगा इसमें, मेरा टेक ये होगा कि इसको थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेट करना चाहिए, और जब तक ये आपके पास 1350 का रीजन ब्रीच नहीं करता डाउनवर्ड्स में, तब तक ये आपके पास एक अच्छी डायरेक्शन में ही है और ये आपको अच्छे गेंस ही देगा, जब तक ये जो लो इसने क्रिएट किया हुआ है 1350 का ये ब्रीच नहीं करता। आरएसआई भी ओवरसोल्ड हो रहा है, इसको यहाँ पर कंसोलिडेट करना चाहिए और आरएसआई को थोड़ा सा बुलिश डाइवर्जेंस टाइप ऑफ दिखानी चाहिए, तो हम कोलगेट में एक अपवर्ड मोमेंटम देख सकते हैं। ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, इसलिए मैं इसमें कोई ट्रेड प्लान आपसे शेयर नहीं करूँगा। सिस्टम्स की बात करें, सिस्टम्स भी अगेन ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, स्विंग्स के लिए इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको मैंने मार्किंग अपनी वर्किंग की हुई है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। अच्छा, सिस्टम्स अभी हमारे पास एक तरह से सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है और सपोर्ट लेवल पे ही ये कोई डाइवर्जेंस वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा है।
और यहाँ पर चूंकि मार्केट सिस्टम्स की एक मूव अच्छी थी, इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया था, लेकिन मार्केट में पैनिक हुआ और इसकी वजह से ये हमारे पास एक हमारे एक दो टारगेट्स इसने हिट किए हैं, लेकिन दोबारा ये अब डाउनवर्ड्स अपना डायरेक्शन कंटिन्यू कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने हमारे पास, हमने जो ट्रेड कॉल दी थी अ, उससे आगे इसे पहले ही कैंडल में टारगेट सेट कर दिए थे। तो अगेन मतलब TP1 और TP2 तकरीबन हिट कर दिया था। तो अगेन अगर इसमें एंट्री हमें देखनी है, हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा सपोर्ट रीजन पे अगर दोबारा मिल रहा है हमारे और डाइवर्जेंस बना रहा है तो हम यहाँ पर दोबारा एंटर कर सकते हैं और इसमें हम गेंस ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए लाजमी ये है कि ये इस रीजन को रिस्पेक्ट करे जहाँ पे ये भी खड़ा हुआ है, जिस जहाँ से इसने रिबाउंड किया था बार बार, और इस रीजन को रिस्पेक्ट करना इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड रीजन में एंटर हो चुका है, इसमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए और हमारे पास एक पॉजिटिव मोमेंटम इसे देख सकते हैं हम। अगेन इसमें कोई एंट्री मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, उस लिए क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं। यहाँ स्विंग आप अगर आपने लेनी है इन्वेस्टमेंट स्विंग पोजिशनल ट्रेड, वो भी आप इसमें ले सकते हैं। OGDC के बारे में बात कर लेते हैं। OGDC भी हमारे पास इसने टीपी हमारा तो हिट कर दिया था, लेकिन अगेन ये वही सपोर्ट एरिया पे खड़ा है जो मैंने पहले मार्क किया था और अभी फ़िलहाल हमारी इसकी कोई कॉल नहीं चल रही। ये मेरा नंबर है, अगर आप लोग प्रीमियम में ऐड होना चाहते हैं उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। खैर OGDC के बारे में अगर हम बात करें तो ये रिबाउंड ये भी कर रहा है और अगर इसका फेवर रिट्रेसमेंट भी ड्रॉ करें तो इसकी 60% की रिट्रेसमेंट बनती है तकरीबन आपके पास 220 से 224.3 के लेवल पे, और ये यहाँ तक आपका रिबाउंड कर सकता है इधर। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस फेस करनी मिलेगी, एक तो गैप फेयर वैल्यू गैप है और एक तो ये गैप फिल करने भी आ सकता है और थोड़ा सा रेजिस्ट यहाँ से कर सकता है। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है देन ये जो इसका टारगेट रह सकता है ये इस हाई का रह सकता है, 235.93 का टारगेट रह सकता है। तो फ्रेश एंट्री मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वंस ये रेजिस्टेंस तोड़ दे 224.5 की, यहाँ पर एंटर करें। स्टॉप लॉस आपका कहीं नीचे का रहेगा या यहाँ पर कोई एक लो डिफाइन करेगा ये, तो वहाँ का स्टॉप लॉस रहेगा। और जो टारगेट है वो 1 to 1 या इस हाई का टारगेट 235 का प्लस का टारगेट आप ले सकते हैं। तो OGDC के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। TOMCL के बारे में अगर हम डिस्कस करें ओके, सो TOMCL एक कंसोलिडेशन फेज में है। अगर मैं इसको डेली में भी देखूं, एक तरह से कंसोलिडेशन फेज है, बट थोड़ा सा इसमें हमारे पास एक तरह से मोमेंटम बनता दिख रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये एक तरह से मोमेंटम टाइप ऑफ कंडीशन इसमें बनती दिख रही है और ये थोड़ा सा कर्वेचर कर्वेचर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाता दिख रहा है हमारे पास, एक कर्व टाइप से सपोर्ट ले रहा है। तो TOMCL एक एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी है और एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ्स लगे हैं, लेकिन अगर TOMCL का बिजनेस मॉडल US में है तो उसको वहाँ पे नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर UAE में है, जहाँ तक मुझे पता है इसका बिजनेस मॉडल जो मेजर है वो UAE में एक्सपोर्ट करता है ये मीट को, तो उसके लिए ये अभी फ़िलहाल इतना कोई मसला नहीं है। तो इसमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अगेन ये भी एक इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, इसको इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करें तो बेहतर होगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के लिए भी देख रहे हैं इसको, तो इसको कोशिश करें कि ये एक जो लेवल है इसने डिफाइन किया हुआ 35.2 का, ये इसको ब्रीच करें और एक लॉन्ग की एंट्री आप यहाँ पर प्लान करें। पहला TP आपका समवेयर अराउंड 39 प्लस बनेगा। अगर आपने यहाँ पर एक लो अगर ये क्रिएट करके वो इस तरह का रिबाउंड करता है, ये इस तरह का रिबाउंड करता है और यहाँ पर आप एंटर होते हैं, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस लो का रहेगा और जो आपका फिर TP रहेगा वो आपका 1 to 1 या इस हाई का TP रहेगा जो इसने हाई डिफाइन किया है 37.67। ये आपने चीज़ें देखनी है क्योंकि अभी जो है, जो मैं स्क्रिप्ट देख रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स में कोई एंट्री नहीं बन रही।
क्योंकि या तो वो अपने सपोर्ट जोन से बहुत ऊपर आ गई हैं और से रेजिस्टेंस लेवल से बीच में है, तो यहाँ पर कोई एंट्री आपकी नहीं बनती अभी। तो टॉमसीएल के बारे में भी हमने देख लिया। मिलर ट्रैक्टर्स के बारे में मैं फोर्स कर रहा था मेंबर्स को भी कि यहाँ पर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। उसकी मेन वजह यही है कि ये एक तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है इसका, और यहाँ पर अगर ये आपके पास सपोर्ट बनाता है तो ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूव आपको दे सकता है। अगेन इसमें मैंने दो लेवल्स मार्क किए हुए थे, 580 से 594 का लेवल और 516 से 540 का लेवल। जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो इन लेवल्स को कंसिडर कर सकते हैं, और जो ट्रेड देखना चाह रहे हैं वो भी बाय वन बाय टू इन लेवल्स पे अपने प्लेस कर सकते हैं। 50-50% बाय वन बाय टू देख सकते हैं। एक मज़े की चीज़ अगर दिखाऊं तो 4 आवर्स पे अगर आप देखें तो एक बहुत ही मज़े की बुलिश डाइवर्जेंस लाइक बनती दिख रही है। और जो मैंने वीडियो भी बनाई है अपना डब्ल्यू पैटर्न पे, वो उस टाइप की तकरीबन तकरीबन हमें सिचुएशन बनती दिख रही है विद डाइवर्जेंस। तो ये ज़रूर आप चेक करें, और अगर आपको दोबारा मिलर ट्रैक्टर्स इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए चाहिए तो आप ये ज़रूर उठा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम सेफ एंटर करें तो आप ज़रूर नोट करें 613 का लेवल। अगर 613 के लेवल को ब्रीच करता है तो आप सेफ एंट्री के लिए आप इसको देख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 565.31 का, राइट साइड पे मेंशन्ड है, और 1 to 1 यानी कि ये जो तकरीबन ये गैप है आप इस पर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। 660 प्लस पे प्रॉफिट टेकिंग इसमें कर सकते हैं। अगेन इसमें भी आपके पास कंडीशनल बाय है। सेफ बाय अगर करना है तो कंडीशनल है, अगर वैसे करना है तो अभी भी कर लें। और अभी अगर करेंगे तो थोड़ा सा आपको मुहतात रहना पड़ेगा कि कंसोलिडेशन में जा सकते हैं और थोड़ा लंबा सीन बन सकता है आपका, और आपको तंग कर सकता है। ये हमारे पास है। और बेहतर अपॉर्चुनिटी ये होगी कि 513 514 पे आप बाय स्टॉप ऑर्डर प्लेस कर दें। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एबट के बारे में। एबट भी हमारे पास एक अच्छी फार्मा कंपनी है, और जो करंटली अभी डीरेगुलेशंस हुई हैं और नॉन एसेंशियल मेडिसिन पे टैक्सेशन कम हो, जो आपकी हुकूमत कंट्रोल करती थी, नॉन एसेंशियल मेडिसिन की प्राइसेस को हुकूमत ने वापस ली है। और इसमें भी आपको अब एक रैली देखने को मिली है। तकरीबन सारे फार्मा सेक्टर में ही आपको एक रैली देखने को मिली है। इसको मैं एक इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक समझता हूँ, इसलिए मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे कंसिडर करूँगा। अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन ये एक सपोर्ट लेवल पे ही खड़ा हुआ है, और जो इसने एक लो डिफाइन किया था वो ये लो था, और जो एक हाई डिफाइन किया था वो ये हाई था, और तकरीबन 50% तक आपका रिट्रेस बैक कर चुका हुआ है। तो ट्रेंड लाइन की बात भी करें तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी ये उसी से रिबाउंड कर रहा है, और एक आपके पास जो है सपोर्ट एरिया डिफाइन होता दिख रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए इसमें, मैं इस पॉइंट पे एट दिस पॉइंट एंटर नहीं हूँगा। एक तो ये है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन आपको देखने को मिल रही है। आरएसआई में 51.3 है, मतलब ज़्यादा बुलिश नहीं है, आल्दो बुलिश है लेकिन ज़्यादा नहीं है। और डेली में भी अगर आप देखें तो आरएसआई 42.62 पे है। अगर यही कहीं 60 के पास पास होता तो मैं कंसिडर करता इसको बाय करने के लिए। और अगर 4 आवर पे देखें आप तो 4 आवर पे भी आपके पास 46 पे आरएसआई है। तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए अभी फ़िलहाल अगर जाऊंगा तो थोड़ी सी अमाउंट डालूंगा। ट्रेडिंग के लिए मैं एक तो इसमें अमाउंट नहीं डालूंगा, और लेकिन ये चीज़ मद्देनज़र रख लें कि यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है, और हो सकता है ये आने वाले दिनों में आपको थोड़ा सा एक पंप दोबारा दे, और देना भी चाहिए इसको, क्योंकि कभी भी मार्केट का सिंगल हाई नहीं बनता। मार्केट एक लो क्रिएट करती है इस तरह, और फिर मार्केट एक हाई की तरफ जाती है, या तो वो डबल टॉप बनाती है या तो वो हाई फेल होके इस तरह नीचे चला जाता है, एक लोअर हाई बन जाता है। तो एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इसमें रैली, लेकिन अगेन ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है तो मैं इसमें
आप लोगों को नहीं कहूँगा। इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फार्मा सेक्टर के हिसाब से कोई इस तरह की बैड न्यूज़ भी नहीं है, तो इसको कंसिडर आप कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। मज़ीद अगर हम बात करें, एक और फार्मा का स्टॉक है ग्लेक्सो। ग्लेक्सो भी एक फार्मा का अच्छा स्टॉक है, फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, और जब तक ये कंसोलिडेट करेगा इसमें कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। वंस ही अपना कंसोलिडेशन बॉक्स को ब्रेक करता है जो इसने ये क्रिएट किया हुआ है, तो हम इसमें एंटर हो सकते हैं। जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो 419.6 से 430.5 तक है, और जो सपोर्ट लेवल है वो 363.9 से 375.5 तक का लेवल है। तो इन ईदर डायरेक्शन अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, अच्छा ब्रेकआउट देता है, तो जो लो इसने लेटेस्ट लो डिफाइन किया होगा, इस इन दिस केस ये लेटेस्ट लो है, तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 1 to 1 का टारगेट लेंगे आप। लेकिन इन केस ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है और अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन देता है, तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, और जो इसने लेटेस्ट हाई डिफाइन किया होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और 1 to 1 का टारगेट आप लेंगे। ओके, गलेक्सो भी हमारे पास हमने कवर कर लिया। तो इसके अलावा हमारे पास पीएसओ है, पीएसओ को हम देख लेते हैं। अब पीएसओ ने भी आ, तकरीबन हमारे सारे टारगेट सेट कर दिए थे इधर, और मैंने यहाँ से भी एक सपोर्ट लेवल मार्क किया हुआ था, और इसने एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिए। खैर ये मैंने ट्रेड नहीं दी किसी को, ये मैंने अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही दी थी। तो ये भी अभी खैर प्रॉफिट में ही है, लेकिन मैं ये अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई नहीं बनती ट्रेड, ये आप ट्रेड ना लीजिएगा अगर आप देखते हैं मुझे। अब अभी इसमें क्या सिचुएशन बनती है, 1 डे में अगर हम देखें तो हमारे पास 1 डे में अगर देखें तो हमारे पास एक रिबाउंड तो देखने को मिल चुका है। एक लोअर हाई से हायर हाई तक अगर आप फिबोनाची लगाएं, और 0.5% तक इसका एक रिबाउंड देखने को मिल गया है हमें। तो उसके बाद इसने बाउंस बैक भी लिया। अगर जो लोग सेफ एंट्री देखना चाह रहे हैं वो ज़रूर कंसिडर करें जब ये अपने हाई को ब्रेक करता है, जो कि 431 का हाई है, और इसमें आप एक एंट्री बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे का रख सकते हैं। और अगेन जो इसने हाई क्रिएट किया है, या तो 1:1 का आप टारगेट रख सकते हैं जो हाई क्रिएट किया है। इसका स्टॉप लॉस इस केस में ज़्यादा है, लेकिन अगर ये आपके पास कोई हायर लो बनाता है, या तो इस तरह कोई लो डिफाइन करता है, तो ये लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह मैनेज कर सकते हैं। लास्ट स्क्रिप्ट मैं डिस्कस कर लेता हूँ सीपीएचएल के बारे में। सीपीएचएल भी हमारे पास एक पॉजिटिव मोमेंटम में दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें ये सपोर्ट लेवल रिस्पेक्ट हो रहा है, और ये पहले भी रिस्पेक्ट हुआ था, और यहाँ पर हमने ट्रेड कॉल देना बंद कर दी थी जब इसने 100+ को जो है अचीव किया था, और उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि एक रीबाउंड इसमें देखने को मिले। अगेन हम देखें तो 50% तक रिट्रेस कर चुका है, और तकरीबन तकरीबन अपने लो को भी इसने ब्रीच किया और उसको रीटेस्ट भी किया, इसने ट्रेंड लाइन को भी रीटेस्ट किया है। तो यहाँ पर एक अच्छी एंट्री आपको मिल सकती है अगर करंट मार्केट प्राइस में भी आप उसको लें, तो आप इसके तकरीबन तकरीबन आप 1 to 1 टारगेट तो इजीली अचीव कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे 90.62 पे आप एंटर हो सकते हैं, और टारगेट आप 100+ का रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 79.7 या 80 तक का रहेगा, ये भी आपके लिए एक अच्छी पिक बन सकती है। तो ये थे सारे ट्रेड प्लान्स और इन्वेस्टमेंट प्लान्स, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब, नेक्स्ट टाइम के लिए बाइक को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें, और अपनी स्किप्स कमेंट में बताते रहें, मैं उन्हीं स्किप्स पे आगे वीडियो बनाऊंगा। और ये कुछ स्किप्स भी थी जिसमें आप लोगों की स्किप्स भी थी, तो मैंने इन्हीं पे इस पे ही वीडियो बनाई है। नेक्स्ट टाइम के लिए बाइक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।